नमस्कार। आज तारीख है 1 जनवरी 2026। नया साल है, नई उम्मीदें और अक्सर वही पुराने संकल्प जो कुछ हफ्तों में ही टूट जाते हैं। हाँ, ये तो होता ही है। लेकिन आज हमारे एक श्रोता ने एक ऐसा स्रोत भेजा है जो नए साल की शुरुआत को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। अच्छा। हाँ, यह है श्री हित प्रेमानंद जी महाराज का एक प्रवचन जिसका शीर्षक है नव वर्ष से नई शुरुआत। और इसका लक्ष्य कोई लिस्ट टिक करना नहीं है, बल्कि जीवन के 4 मुख्य स्तंभों को शुद्ध करके एक वास्तविक बदलाव लाना है। वाओ! तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। इसकी शुरुआत होती है उस चीज से जिसका हम सब हर पल इस्तेमाल करते हैं, हमारी वाणी से। ये विषय तो नए साल के लिए बिल्कुल सही है। हम अक्सर बाहरी चीजें बदलने की सोचते हैं, जैसे वजन कम करना या कोई नई नौकरी। बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत हमें अंदर से भीतर से शुरुआत करने को कहता है। और ये कोई साधारण सलाह नहीं है, बल्कि आत्म रूपांतरण के लिए एक पूरा ढांचा है। ढांचा? कैसा ढांचा? ये ढांचा 4 स्तंभों पे टिका है: वाणी, मन, प्राण और तन। और दिलचस्प बात यह है कि ये चारों एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हैं कि एक को साधे बिना दूसरे को साधना लगभग नामुमकिन है। स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत चौंकाने वाली बात से होती है कि सबसे भयंकर अपराध वाणी से होते हैं, जो घोर नरक का कारण बन सकते हैं। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम तो शारीरिक कर्मों को ज्यादा गंभीर मानते हैं। हाँ, ठीक। ये एक बेहतरीन सवाल है। स्रोत के अनुसार वाणी हमारे अंदर की दुनिया का, हमारे आंतरिक जगत का बाहरी प्रतिबिंब है। शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वो ऊर्जा है। ऊर्जा? हाँ, जब हम अहितकर, झूठे या कड़वे वचन बोलते हैं तो हम सिर्फ दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते, हम अपने ही अंदर एक जहरीला माहौल बना लेते हैं। और सबसे जरूरी बात, जिस मुंह से हमें भगवान का नाम जपना है, अगर वही मुंह सांसारिक जहर से भरा हो तो उस जाप का असर कैसे होगा? ये उस बर्तन की तरह है जिसमें आप अमृत रखना चाहते हैं, लेकिन आपने उसे पहले साफ ही नहीं किया। बिल्कुल सही पकड़ा। पहले बर्तन को साफ करना होगा। श्रुति में एक बहुत सुंदर कहावत भी है, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। यानी बोलने से पहले दिल के तराजू पर तौल लो। पर आज की दुनिया में ये बहुत मुश्किल लगता है। हम सब छोटी छोटी बातों में सफेद झूठ बोल देते हैं। ऑफिस की पॉलिटिक्स या किसी की पीठ पीछे बात करना तो आम बात है। हाँ, आम बात है। तो क्या श्रुति इससे बाहर निकलने का कोई व्यवहारिक तरीका बताता है? सिर्फ ये कह देना कि बुरा मत बोलो, ये तो काफी नहीं है। बिल्कुल, और यही इस श्रुति की खासियत है। ये केवल क्या नहीं करना है ये नहीं बताता, बल्कि क्या करना है इस पर ज्यादा जोर देता है। एक तरह से नकारात्मक को हटाने के लिए सकारात्मक को भरने की तकनीक है। अच्छा, वो कैसे? उपाय है सांसारिक व्यर्थ की चर्चाओं की जगह भगवान की लीला, उनके नाम और गुणों का गान करना। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी कमरे में अंधेरा है तो आप अंधेरे को झाड़ू से बाहर नहीं निकाल सकते, आपको बस एक दिया जलाना होता है। बिल्कुल। यहाँ नाम गुणगान वही दिया है। जब आप अपनी वाणी को पवित्र चर्चा में लगाते हैं तो व्यर्थ की बातों के लिए जगह ही नहीं बचती। ये तो नकारात्मक आदतों को सकारात्मक आदतों से बदलने जैसा है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ आदत बदलना नहीं है। स्रोत इसे एक आंतरिक वातावरण को बदलना बताता है। जहाँ पहले व्यर्थ चर्चा का प्रदूषण था, वहाँ अब नाम गुणगान की ऑक्सीजन भरी जा रही है। और इसका असर सिर्फ वाणी पर नहीं, पूरे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्रोत के अनुसार जब कोई व्यक्ति पूरी तरह डूबकर भगवान की लीलाओं का पाठ या गान करता है तो वो अक्षर सजीव हो उठते हैं और उससे दिव्य दर्शन तक का अनुभव हो सकता है। तो अगर हमें अपनी वाणी को सुधारना है तो उसकी शुरुआत तो मन से ही होगी, क्योंकि शब्द तो मन के ही विचार हैं। और मन को साधना तो शायद वाणी को साधने से भी कहीं बड़ी चुनौती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वाणी तो बस एक सिपाही है, मन उसका सेनापति है। स्रोत कहता है कि विषयों में सांसारिक चीजों में लगा हुआ मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और वही मन जब प्रभु के चरणों में लग जाए तो सबसे बड़ा मित्र। बिल्कुल। और यहाँ स्रोत गीता के सार को सामने रखता है, उस विनाशकारी चेन के बारे में बताकर जो हम सबके जीवन में हर रोज चलती है। हाँ, मैंने भी उस पर ध्यान दिया। कामना से शुरू होने वाली श्रृंखला, ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं लगता, ये तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन का मनोविज्ञान है। जैसे मुझे एक नया फोन चाहिए, ये हुई कामना। और जब तक नहीं मिलता मन बेचैन रहता है। हाँ। और स्रोत बताता है कि अगर वो कामना पूरी हो गई तो लोभ पैदा होता है, अब इससे भी बेहतर मॉडल चाहिए। और अगर किसी वजह से वो पूरी नहीं हुई, मान लीजिए फोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो क्रोध आता है। और ये क्रोध हमारे विवेक पर पर्दा डाल देता है। हम सही गलत का फर्क भूल जाते हैं। इससे स्मृति भ्रमित होती है, बुद्धि का नाश होता है और अंत में व्यक्ति का पतन। एक छोटी सी इच्छा से शुरू होकर ये सर्वनाश तक ले जाती है। ये तो एक चक्रव्यूह जैसा लगता है, हम सब इसमें फंसे हुए हैं ना।
तो इस विनाशकारी श्रृंखला को तोड़ने का तरीका क्या है? क्या नाम जप इसे सिर्फ ध्यान भटका पर तोड़ता है या ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम करता है? ये एक शानदार सवाल है। स्रोत के अनुसार ये महज ध्यान भटकाना नहीं है। नाम जप को आप एक तरह का एंटीवायरस समझिए। एंटीवायरस? हाँ, काम और क्रोध जैसे वायरस तभी पनपते हैं जब हमारा मानसिक ऑपरेटिंग सिस्टम खाली या असुरक्षित हो। नाम जप उस सिस्टम को एक सकारात्मक, शक्तिशाली प्रोग्राम से भर देता है, तो इन नकारात्मक वृत्तियों को पैर जमाने की जगह ही नहीं मिलती। ये जप हृदय रूपी गुफा में उतरकर वहां छिपे इन चोरों को भगाता है। मतलब ये पत्तों पर नहीं, सीधा जड़ पर असर करता है? बिल्कुल। वाह, ये छवि तो बहुत शक्तिशाली है। अशोक वाटिका में जानकी जी सीता जी का उदाहरण दिया गया है। नाम पहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट। नाम जप एक 24/7 सिक्योरिटी गार्ड है और भगवान के स्वरूप का ध्यान एक मजबूत दरवाजा। मैंने इसे कभी इस तरह नहीं सोचा था। हाँ, ये साधना को एक निष्क्रिय क्रिया से एक सक्रिय सुरक्षा कवच बना देता है। जब वाणी से जप होता है और मन से ध्यान, तो एक ऐसी सुरक्षा बनती है जो बाहरी परिस्थितियों के बावजूद अंतरात्मिक शांति बनाए रखती है। अच्छा। क्योंकि बाहरी जप करते हुए भी मन में विकार आ सकते हैं, लेकिन जब जप और ध्यान हृदय में उतर जाते हैं तब प्रेम का प्रकाश होता है, और उस प्रकाश में काम क्रोध जैसे अंधकार के जीव ठहर ही नहीं सकते। मन की शुद्धि के लिए ध्यान और जप जैसे सूक्ष्म अभ्यासों की बात हुई, लेकिन स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि हमारे अंदर जो जाता है उसका भी मन पर गहरा असर होता है। मेरा मतलब है हमारा आहार, जो सीधे तौर पर हमारे प्राण या जीवन शक्ति को प्रभावित करता है। हाँ, अब हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। स्रोत कहता है जैसा अन्न वैसा मन। ये एक बहुत गहरा विज्ञान है। हम जो भोजन करते हैं वो सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, बल्कि हमारे प्राणों को भी पोषित करता है। हाँ, हमारे जीवन शक्ति को। और भोजन में गुण होते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक। मैंने इन शब्दों के बारे में सुना है, लेकिन क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकती हैं? स्रोत आध्यात्मिक प्रगति के लिए तमोगुणी भोजन के त्याग पर इतना जोर क्यों देता है? जरूर। इसे ऐसे सोचिए कि हमारा शरीर एक गाड़ी है और प्राण उसका ईंधन। सात्विक भोजन एक हाई ऑक्टेन क्लीन फ्यूल जैसा है जो इंजन को सुचारू रूप से चलाता है, मन को शांत और एकाग्र रखता है। ठीक है। राजसिक भोजन रेसिंग फ्यूल जैसा है, बहुत ऊर्जा और उत्तेजना देता है पर मन को बेचैन और अस्थिर कर देता है। और तामसिक भोजन वो मिलावटी या गंदे ईंधन जैसा है जो इंजन में धुआं भरता है, उसे धीमा करता है। हाँ, और आलस्य और जड़ता लाता है। इसीलिए भजन यानी आंतरिक यात्रा के लिए सबसे शुद्ध ईंधन की जरूरत होती है। ये बहुत अच्छी उपमा है, अब समझ आया। स्रोत इस मामले में बहुत स्पष्ट है, खासकर प्याज और लहसुन को लेकर। ये साफ किया गया है कि वो उगने की प्रक्रिया से अपवित्र नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें घोर तमोगुणी कहा गया है। कई लोग इसे सिर्फ एक अंधविश्वासी नियम मानते हैं। और ये बारीकी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मनमाने नियमों के बारे में नहीं, बल्कि पदार्थों के चेतना पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में है। स्रोत के अनुसार प्याज और लहसुन जैसे पदार्थ शरीर और मन में एक तरह की उत्तेजना और भारीपन पैदा करते हैं। तमोगुण को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, जिससे मन में भोग की वासनाएं, क्रोध और भ्रम पैदा होता है। ये सीधे सीधे मन की शांति और एकाग्रता पर हमला करते हैं, जो भजन के लिए सबसे जरूरी है। इसीलिए भगवत प्राप्ति के मार्ग में इनका त्याग अनिवार्य माना गया है। तो ये सिर्फ क्या खाना है इसके बारे में नहीं है, बल्कि कैसे खाना है इसके बारे में भी है। स्रोत में चटोरेपन से बचने और अल्पाहार की बात भी कही गई है। बिल्कुल। सात्विक भोजन भी अगर ज्यादा मात्रा में या सिर्फ स्वाद के लिए खाया जाए तो वो राजसिक या तामसिक प्रभाव पैदा कर सकता है। आदर्श स्थिति है सात्विक अल्पाहार, जो भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया गया हो। इससे भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं करता, बल्कि आत्मा का भी पोषण करता है। ठीक है, तो हमने वाणी, मन और प्राण यानी आहार की बात कर ली। अब चौथा और अंतिम स्तंभ है तन यानी शरीर का आचरण। ये सिर्फ नहाने धोने तक तो सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें शौचाचार यानी स्वच्छता के नियम, सादे और स्वच्छ वस्त्र पहनना और सबसे महत्वपूर्ण आडंबर यानी दिखावे से बचना शामिल है। मुझे गोपी या सहचरी होने का नाटक न करने वाली बात बहुत सीधी और स्पष्ट लगी। ये बहुत ही साहसिक बयान है। ऐसा लगता है कि स्रोत आध्यात्मिक जगत में होने वाले दिखावे पर सीधी चोट कर रहा है। हाँ, और ये बहुत गहरा बिंदु है। स्रोत बताता है कि गोपी भाव जैसी आध्यात्मिक अवस्थाएं चेतना के वो स्तर हैं जहां देह भाव, मतलब मैं ये शरीर हूं का भाव पूरी तरह छूट जाता है।
उसका अनुकरण करने के लिए शरीर को सजाना, विशेष वस्त्र पहनना, ये सब बाहरी दिखावा है जो साधक को उसके आंतरिक लक्ष्य से भटकाता है। बिल्कुल। इष्ट को रिझाने के लिए देह को सजाना नहीं, बल्कि देह भाव को भुलाना है। ये प्रामाणिकता पर एक बहुत बड़ा जोर है। और शरीर को पवित्र करने के लिए एक और जरिया बताया गया है, सेवा। माता पिता, रोगी, पशु पक्षी या संतों की सेवा। ये कैसे काम करता है? सेवा हमारे अहंकार को गलाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो हम मैं और मेरा से ऊपर उठते हैं, हमारा हृदय निर्मल होता है। ये एक व्यवहारिक अभ्यास है जो हमें शरीर के स्तर पर करुणा और विनम्रता सिखाता है। मतलब तन की शुद्धि केवल जल से नहीं होती, सेवा के जल से भी होती है। बिल्कुल। और तन के आचरण में आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है संग, यानी संगति। सत्संग को अपनाना और कुसंग को छोड़ना। आज की डिजिटल दुनिया में संगति का मतलब सिर्फ वो लोग नहीं है जिनसे हम मिलते हैं, इसमें वो भी शामिल है जो हम देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं। ये सिद्धांत वहां भी लागू होता है। निश्चित रूप से आज के समय में तो ये और भी ज्यादा प्रासंगिक है। आपका सोशल मीडिया फीड, आपके पॉडकास्ट, आपकी नेटफ्लिक्स लिस्ट, ये सब आपकी संगति है। और स्रोत इसकी पहचान के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक पैमाना देता है। हाँ, संगति की असली परीक्षा उसके परिणाम से होती है। आप खुद से पूछ सकते हैं, इस कंटेंट को देखने या इस व्यक्ति से बात करने के बाद क्या मेरे अंदर ईश्वर और आत्मसंयम की इच्छा बढ़ती है, या मेरे अंदर संसार, वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति लगाव बढ़ता है? ये आत्म मूल्यांकन के लिए एक बहुत ही स्पष्ट मापदंड है। बिल्कुल। तो इन सब का क्या मतलब है? ये नए साल के लिए सिर्फ 4 नियमों की एक सूची नहीं है, ये तो जीवन के लिए एक समग्र, एक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा लगता है। वाणी, मन, प्राण और तन। बिल्कुल। और सबसे आकर्षक बात यह है कि ये सभी कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप किसी एक को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तामसिक भोजन करेंगे तो मन अशांत होगा, मन अशांत होगा तो वाणी से कड़वे बोल निकलेंगे, और दिखावे का आचरण मन में अहंकार को बढ़ाएगा। ये एक चक्र है। और स्रोत के अनुसार इस पूरे सिस्टम को ऊर्जा देने वाला, इन सभी को साधने की शक्ति देने वाला जो पावर हाउस है, वो है नाम जप। स्रोत में एक बहुत दमदार वाक्य है, हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। इसे उस धन के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसे आध्यात्मिक मार्ग पर कुछ भी खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि स्वयं भगवान को भी। ये नाम धन का विचार बहुत अनोखा है। हाँ, जैसे बाजार में कुछ भी खरीदने के लिए रुपया चाहिए, वैसे आध्यात्मिक जगत में प्रगति के लिए नाम धन चाहिए। प्रवचन का सार इस बात पर आकर टिकता है कि हम सबके पास ज्ञान तो बहुत है, हम ये सब बातें जानते हैं, लेकिन इन्हें जीवन में अमल में लाने की शक्ति या सामर्थ, हाँ, वो सामर्थ नहीं है। और यह सामर्थ निरंतर नाम जप के अभ्यास से आती है। तो यह हमें सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार देता है। सूचना और सलाह से भरी इस दुनिया में शायद वास्तविक परिवर्तन के लिए जो चीज गायब है वो और अधिक ज्ञान नहीं है, बल्कि एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे पास पहले से मौजूद ज्ञान को लागू करने की आंतरिक शक्ति पैदा करता है। स्रोत के अनुसार नाम जप केवल एक मंत्र दोहराना नहीं है, ये उस आंतरिक शक्ति को जगाने की कुंजी है जो हमें वो व्यक्ति बनने में मदद करती है जो हम बनना चाहते हैं। और नए साल की शुरुआत के लिए इससे बेहतर संकल्प और क्या हो सकता है।